हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 24 दिसंबर को जो हमारी सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई है, इसके अंदर हमें बाल विकास के जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके पहले के सेट जो कि 16 दिसंबर से शुरू हुए हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आपकी जिस भी सेट में परीक्षा हुई होगी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, जो कि आपकी सीटेट आंसर की 2022 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। मैं सीडीपी के आपके 30-30 प्रश्न यहाँ पे हल करा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करें और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बच्चा है जो कि अपने दिमाग में एक मेंटल नोट बनाता है कि ऐसे सभी क्रिएचर जिनके पास पंख होते हैं वे उड़ सकते हैं और उनको बर्ड्स बोलते हैं। और उसके बाद उसे यहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है और वो यहाँ पे उन्हें पक्षी बोलता है, यानी कि बर्ड्स बोलता है, ना कि मैमल्स बोलता है। तो देखिए यहाँ पे जो उसका ज्ञान है, जो उसका नॉलेज है, वो क्या चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है हमारा एसिमिलेशन, यानी कि अभी उसका जो ज्ञान है उसने उसमें परिवर्तन नहीं किया है। अभी वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जस्ट जोड़ के वो बैठा है, उसमें उसने मॉडिफाई नहीं किया है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि फातिमा ये रीज़न देती है कि हम लोगों को हॉनेस्ट होना चाहिए ताकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हम पे प्राउड फील करें। तो देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी के अनुसार जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, फातिमा अभी कौन से स्टेज में यहाँ पे आएगी। तो देखिए फातिमा जो है यहाँ पे हॉनेस्ट होना चाहती है। क्यों? ताकि उसके जो पेरेंट्स है उस पर प्राउड करे। तो वो एक अच्छा लड़का या फिर एक अच्छी लड़की इस वाले स्टेज में है, जो कि हमारा गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर है जो कि कुछ टेक्स्ट यूज कर रही है और कुछ पिक्चर यूज कर रही है किसके, फल और सब्जियों के, ताकि वो क्लासरूम में डिस्कशन कर सके। और बच्चों से ये बोल रही है कि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे लिंक करें और इसे न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो पोषक तत्व होता है इनका कॉन्सेप्ट वो समझाने की कोशिश कर रही है। इस अप्रोच में टीचर यहाँ पे क्या करना चाह रही है, टीचर यहाँ पे बच्चों की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रही है। देखिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के उनके नॉलेज को, ज्ञान को संरचना वो करना चाह रही है। इस क्वेश्चन का चौथा जो ऑप्शन है ये सही आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों से बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसमें से कौन सा इसका प्राथमिक लक्षण माना जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोगों को ऑप्शन के अनुसार हम लोगों को करिकुलम, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, लचीला बनाना है, और जो आकलन हम करें, असेसमेंट हम करें, वो भी हमारा लचीला होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है जो हमारे फिजिकल ट्रेट होते हैं, जैसे कि हमारे आंखों का कलर, हमारे बालों का कलर, ये क्या कहलाता है। ये हमारे वो कारक होते हैं जो कि अनुवांशिक होते हैं, जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, जो इनहेरिट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के सामने है। यहाँ पे बोल रखा है रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम to arrive at the solution for a given problem is refer as। यानी कि अगर हम किसी सिमिलर प्रॉब्लम को यहाँ पे हम रेफर करें, यानी कि अगर हमें कोई समस्या यहाँ पे दी जाए और उस तरीके के अगर हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हो, तो हम लोग वहाँ पे उस समस्या का हम समाधान निकालने के लिए पुराने वाले सॉल्यूशन को याद करने लग जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन, मीन्स एंड एनालिसिस। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट हर सेल्फ इन स्टूडेंट प्लेस। यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि एक टीचर के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वो अपने आप को बच्चों के स्थान में रख के देखे। तो इससे क्या होगा, ये एबिलिटी क्या कहलाएगी, ये जो एबिलिटी है ये एम्पैथी कहलाएगी। देखिए सिंपैथी नहीं होगी, क्योंकि सिंपैथी हम तब दिखाते हैं जब हमें किसी के अंदर दया भावना होती है। हमें यहाँ पे एम्पैथी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
प्रपोज। यहाँ पे बोल रखा है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रैटेजी हम लोगों को अपनानी है, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें 3 ना दिया हो, थर्ड ना दिया हो, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि है पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि एक बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है, और डिफिकल्टी आ रही है किसमें? रीडिंग टेक्स्ट में। और रीडिंग किससे एसोसिएटेड होता है? रीडिंग हमारा डिसलेक्सिया से एसोसिएटेड होता है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रखा है कि यहाँ पे एक क्लास है जिसमें जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटी, यानी कि अलग अलग तरीके की चैलेंजिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि टीचर और पीयर यहाँ पे ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस टाइप की क्लासरूम क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी की जा रही है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें हम इंटरैक्शन के माध्यम से नई नई चीजों को सीखते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है जो कॉन्सेप्ट मैप होता है हम लोगों को किस चीज की अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करता है। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट मैप होता है ये हमें सिंथेसाइज करने में, चीजों को यानी कि एकत्रित करने में और उन्हें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने में, इंफॉर्मेशन को इस चीज में मदद करता है। कॉन्सेप्ट मैप होता है जैसे कि हमने क्लास में पढ़ा लिया, उसके बाद हम बोले कि आपने क्या क्या पढ़ा है, इसका एक माइंड मैप बनाओ या फिर इसका शॉर्ट नोट बनाओ। तो इसमें हम चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं, एकत्रित करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि मोनिसा एक लड़की है जो कि फ्लैश कार्ड में कुछ चीजें यहाँ पे एक्टिविटी लिख रही है जो कि नॉन ट्रेडिशनल रोल्स के हैं। नॉन ट्रेडिशनल रोल्स क्या होते हैं? ऐसे रोल जो कि हमारे समाज में बनाए गए हैं उसके अपोजिट, यानी कि लड़का ये करेगा लड़की ये करेगी, इस तरीके के जो रोल बनाए गए हैं उसके अपोजिट जाके अगर कोई चीज की जाए तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे किया जा रहा है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जिस तरीके की हमारी अवधारणा है उसको हम चेंज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जिसके अंदर बच्चे जो हैं जो बड़ी मसल्स होते हैं उन पे कंट्रोल पहले पाते हैं, जैसे आर्म्स और उसके बाद फिंगर, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, जो कि हमारे सेंटर से लेकर कहाँ जाता है? ये हमारे परिधि की तरफ जाता है, यानी कि एक्सट्रीम पार्ट की तरफ जाता है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए रिकॉल जो होता है सबसे बेसिक ऑर्डर माना जाता है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये जो ZPD होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये लेव वाइगॉट्स्की द्वारा दिया गया है। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रंजन जो है वो अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है और वो अवॉइड करता है किसी से आई कांटेक्ट बनाने का, और ज़्यादातर समय वो दिन भर अकेला खेलता रहता है। तो ये जो बिहेवियर है ये किस तरीके के डिसऑर्डर को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा? ये यहाँ पे ऑटिज्म को दिखाता है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हम लोगों से यहाँ पे बोल रखा है कि एक जो बच्चा है वो यहाँ पे कुछ ऐसी समस्या जो कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से संबंधित है वो यहाँ पे हल कर पाता है। तो अभी वो कौन से स्टेज में है? तो यहाँ पे वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग अगर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो किसी और के, अपने पीयर, अपने दोस्तों के जो टेम्परामेंट है, उनके इंटेंशन है, उनके मूड है, यानी कि दूसरों की अगर बातों को वो समझ पा रहा है तो वो किस तरीके की बुद्धि यहाँ पे दिखाएगा? वो यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दिखाएगा। देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इंट्रापर्सनल लगाया। इंट्रापर्सनल खुद की बातों को समझने के लिए होता है, इंटरपर्सनल होता है दूसरों को समझना। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा।
अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेवलपमेंट के लिए सही है। डेवलपमेंट जो होता है वो मॉडिफाई किया जा सकता है, इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम अनयूजुअल वे में सोचें, यानी कि जैसे लोग सोचते हैं उससे थोड़ा अलग हटके यहाँ पे सोचें और नोबल तरीके से सोचें किसी भी समस्या को लेके, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता कहलाती है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट आपको बताना है। ये होता है हमारा परिवार, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक बच्ची है जो कि ये बिलीव करती है कि वो मैथ्स के टेस्ट में फेल हो जाएगी, जैसे वो हर टाइम यहाँ पे फेल होती है। तो यहाँ पे मतलब पिछली बारी भी उसका जो मैथ्स का टेस्ट हो वो ज़्यादा अच्छा ना गया हो, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पर एफर्ट लगाना छोड़ देती है। तो एज अ टीचर यहाँ पे टीचर जो है, क्योंकि उससे लो एक्सपेक्टेशन रखेगी, इस तरीके की अवधारणा उस बच्चे के माइंड में है। तो ये जो बच्ची है वो क्या यहाँ पे फील कर रही है, वो यहाँ पे फील कर रही है लर्निंग हेल्पलेसनेस, यानी कि उसने अपने माइंड में ये अवधारणा बना ली है कि शायद अब उसे मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर ने भी एक तरीके से उसके लिए अवधारणा बना ली है और ना ही वो सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर पाती है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि अगर हम यहाँ पे जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की के व्यू को देखें, जो कि हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट को लेके है, तो यहाँ पे इनके व्यूज़ में क्या डिफरेंस आएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा तीसरा ऑप्शन, कि पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एफर्ट लगाते हैं अपने वर्ल्ड के साथ और चीज़ों को सीखते हैं। और लेव वाइगोट्स्की ये मानते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट जब बच्चा सोशली चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है तब वो सीखते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगले प्रश्न में हम लोगों से बोल रखा है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यहाँ पे इन्हांस नहीं करेगी। तो देखिए नॉट वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं लेबल शब्द मिल रहा है। हमें बच्चे को लेबल नहीं करना, नेगेटिव टैग वर्ड के हिसाब से हमारा आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है एरर जो बच्चे करते हैं ये आपका क्या माना जाता है, लर्निंग का ही एक प्रोसेस माना जाता है, ये हमें पता है। बच्चे गलतियां तभी करेंगे जब वो सीखने के लिए इच्छुक होंगे। तो यहाँ पे जो एरर हैं वो क्या हैं? तो देखिए ये आपके बच्चे के जो एरर हैं वो ये दर्शाते हैं कि बच्चे की जो सोच है वो यहाँ पे क्वालिटेटिवली यहाँ पे डिफरेंट होती है बड़ों की सोच से। अब बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, बड़े अपने हिसाब से सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम थ्योरी के हिसाब से जाएँ तो इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि अगर हम कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम टैग वर्ड के हिसाब से भी जाएँ तो हमें अपॉर्च्युनिटी देनी है, हमें बच्चे को अवसर देना है, तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अनसर्टेन आउटकम निकालना चाहें बट फोकस हमारा फेलियर पर हो, तो बच्चा यहाँ पे किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है? यानी कि बच्चे को यहाँ पे फेल होने पे मतलब इस तरीके से ज़्यादा वो है कि शायद मैं फेल हो जाऊँगा, इस तरीके का भय उसके माइंड में भरा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर एंजाइटी ज़्यादा है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो 2016 में यहाँ पे बनाया गया, इसके अंदर हमें जो पर्सन है ऐसे जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की लिमिटेशन है, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस क्वेश्चन का चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन, इनमें से कौन सा हम इंक्लूजन यानी कि समावेशीकरण के अंदर नहीं रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे बोल रखा है सेपरेट स्कूल बना दीजिए। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे बच्चे को सबको समान और एकत्रित करके पढ़ाना चाहते हैं, और सेपरेट स्कूल बनाना ये सही नहीं है, क्योंकि आपको नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना था, इसलिए इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला और आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, यहाँ पे हम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होता है ये हमारा स्कोर बेस होता है, यानी कि हम मार्क्स वगैरह यहाँ पे देते हैं, तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो परसेंटाइल होता है यानी कि जो परसेंटेज वगैरह देते हैं, इस तरीके के इवैल्यूएशन को हम यहाँ पे
क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसके अलावा किसी और शिफ्ट में आपकी परीक्षा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से शिफ्ट के यहाँ पे पेपर यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। बाकी शिफ्ट के भी पेपर मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।